तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था या पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है और कुछ हद तक हमने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर की थी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो था वो एक अच्छा एसिडिक नेचर का था कंपेयर करें हम अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का था, ये चीज़ देखी थी हमने। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग मॉलिक्यूल ले लिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH ये है, ठीक है। एक और बना लूँ मैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इससे आगे एक और ले लूँ, जैसे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक और ले लूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ उसे मैं, जैसे ये था CH3, चलो यहाँ पे बना लूँ मैं CH3 C, इसके नीचे CH3 ग्रुप और इसके नीचे CH3, इसके ऊपर CH3 ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। देखो इन सभी में क्या है, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। डिफरेंस क्या है इनमें, जैसे इस फंक्शनल ग्रुप के आगे एक मिथाइल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके आगे 2 कार्बन हैं, और इसकी बात करें तो इसमें ब्रांच चेन भी है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और इस कार्बन के ऊपर, इसके जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अटैच है, इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप है। ये डिफरेंस है बस इनमें, ठीक है। बाकी सब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इनकी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पिछली वीडियो में करी थी, उसके बारे में डिस्कस की थी, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। एक बार और बता दूं मैं क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यही पढ़ रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट पे इफेक्ट पढ़ रहे थे। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यदि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे ये जो O और H का बॉन्ड बनेगा, O और H का, इस बॉन्ड की बात करें, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या बनेगा भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा O और H का। तो यहाँ से H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट है। तो ये हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो O और H का बॉन्ड क्या बनता है भाई, स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसके कारण यहाँ से H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इसकी डिस्कस हमने पिछली वीडियो में भी की थी। दूसरा रीज़न देख लो, जैसे अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अपने पास है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C सिंगल बॉन्ड O, और मान लो कि इसने H पॉजिटिव दे दिया। H पॉजिटिव देने के बाद इसका जो कंजुगेट बेस था उसके अंदर पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते दिखाए थे। ओवरऑल क्या मानना था कि H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ से मान लो कि H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। H पॉजिटिव देने के बाद जो ये कंजुगेट बेस था, ये कंजुगेट एसिड था, ये कंजुगेट बेस था, ये कंजुगेट बेस था, ये रेजोनेंस स्टेबल था। ये ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के जो एटम है, इनके अंदर पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा था। एक बार पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ था, एक बार इसके साथ था। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर पाई बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहा था, जिसके कारण एक बार ऑक्सीजन पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था और एक बार इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो ओवरऑल मान के चलते कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब कोई भी स्पीसीज है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो जनरली क्या रहते हैं, अनस्टेबल। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी अनस्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। नेगेटिव चार्ज यदि इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, उसके कारण क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम एसिडिक होगा। यदि ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता। अगर इसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल है तो ये क्या रहेगा, कम एसिडिक नेचर का रहेगा। या फिर ये बोलो कि ये अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसे H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट है, किसी भी तरीके से कह लो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इनकी,
कि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। तो देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो हमें पता है इसके अंदर CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं? +I इंडक्टिव इफेक्ट। तो कैसा इफेक्ट शो करेंगे ये? +I इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर आगे इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग, और H पॉजिटिव देना डिक्रीज हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसके कारण H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है, और इसमें क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, फिर आगे और फिर आगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जबकि इस केस में देखें तो एक डोनेटिंग ग्रुप ये है, एक डोनेटिंग ग्रुप ये है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो O और H का बॉन्ड ये भी क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। कंपैरिजन करो, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी या इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो आंसर क्या होगा? इस वाले पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इसमें +I इफेक्ट इसकी वजह से भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है इसकी वजह से भी है। इसमें सिर्फ ये मान लो कि इसमें क्या था? +I इफेक्ट इस मिथाइल ग्रुप और इसकी वजह से था। तो इसमें क्या है? ये 2 स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी, और इसके कंपैरिजन में इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, यानी कि ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट देखोगे तो क्या होगा? इसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आगे और ज़्यादा। तो इस ऑक्सीजन की बात करें हम, तो इस ऑक्सीजन पे क्या होगा? ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 डोनेटिंग ग्रुप है, +I इफेक्ट, +I इफेक्ट और +I इफेक्ट। तो 3 डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी इस ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये क्या बनेगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ से H पॉजिटिव देना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा भाई? हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखेंगे, किस पर कितने हैं, +I इफेक्ट देखेंगे, तो +I इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसके कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, O और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट है। तो सिंपल सी बात है कि इसका बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो H पॉजिटिव नहीं देंगे, या देंगे तो थोड़े बहुत है, जिसके कारण ये कम एसिडिक होंगे, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, ठीक है, इनके कंपैरिजन में। तो क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, और फिर क्या बन जाएगा? ये ऑर्डर सीक्वेंस में, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे लगाना स्टेबल है, यहाँ पे लगा दो, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका। तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कैसे देखेंगे? +I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख के, ठीक है। तो ये देख लेना। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप वे रहेंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वे कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेंगे, ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप में आएंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकते हैं, या फिर क्या लगा हो NO2, CN, इस टाइप के जो ग्रुप है ना, वे इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते हैं कार्बन चेन से। तो आज हम बस हैलोजन फैमिली की बात करेंगे और किसी ग्रुप के बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, यानी कि कोई भी कार्बन की चेन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लग गया, कार्बन की चेन मान के चलते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। कोई भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, इसकी जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा, ठीक है। और इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं हम कि -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या शो करते हैं? -I इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि +I इंडक्टिव इफेक्ट का अपोजिट है। वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट कर रहे थे, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? -I इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इसका इफेक्ट जो है, -I का इफेक्ट क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या इफेक्ट होगा? देखो, जैसे मैंने ये ले लिया CH3,
2 ले लूँ, CH डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरीके से OH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लिया Cl, उसी तरीके से लूँगा बिल्कुल, C डबल बॉन्ड O, एक लगा दो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, एक नीचे लिख दूँ आयोडीन के साथ। अब इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, इन सभी में -I इफेक्ट है, क्योंकि इसमें जो एलोजन फैमिली के मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या करते हैं, कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं, जिनके कारण इन पे सभी पे क्या होता है, -I इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो शो करते हैं। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है वो कम इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये -I इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा शो करेगा, लेकिन आयोडीन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, तो भाई ओके क्या करेगा, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा थोड़ा सा वीक होगा, और फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रा करने की बात करें हम, तो कौन विड्रा करेगा ज़्यादा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये यहाँ से, यहाँ से, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, वीक, तो ईजिली ये क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे के चला जाएगा, यानी कि इसके अंदर -I इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गली -I इफेक्ट है, जिसके कारण OH का बॉन्ड वीक बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रा कर लेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, या ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो क्या करते हैं, H का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो इजीली H पॉजिटिव दे देगा। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर दूसरा रीज़न वही है अभी, क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप लगा दिया, किसके पीछे, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के आगे या आगे लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा होंगे, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ऑक्सीजन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा भाई, O और H बॉन्ड, जो ये बॉन्ड बनेगा O और H के बीच का, ये बॉन्ड क्या बनता है, वीक, जिसके कारण H पॉजिटिव देना इसको बहुत ही ईजी है। या फिर दूसरे तरीके से तुम क्या कह सकते हो कि हमने इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, तो ये क्या है, H पॉजिटिव देने के बाद क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी भी डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में कर ली। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर देता है, और ओवरऑल क्या हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव देने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबल होगा तो क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है इन दोनों ऑक्सीजन के अंदर डीलोकलाइज करेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नहीं तो एक बार इस पर नेगेटिव चार्ज, एक बार उस पर नेगेटिव चार्ज, एक बार इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज आते रहेंगे पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज करेंगे जब। तो नेगेटिव चार्ज मैंने बताया भी था कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी स्पीशीज के ऊपर चार्ज हो वो अनस्टेबल होती है। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा होंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये विड्रा कर लेगा इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो जिसके कारण क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो ये जो बनेगा अब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बोलो कि कंजुगेट बेस होगा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि कंजुगेट बेस स्टेबल है तो ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। या तो इस तरीके से बोल दो या इस तरीके से बोल दो, बात एक जैसी ही है। तो इसमें समझ में आया कि है -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण OH का बॉन्ड वीक बने, H पॉजिटिव देना ईजी है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी, ये यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के केस में यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज होगी या क्लोरीन के केस में यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो आंसर क्या होगा इस बात का, इसका आंसर ये होगा कि फ्लोरीन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्या करेगा, ये कम विड्रा करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, तो H पॉजिटिव देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, क्लोरीन से थोड़ी कम है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा इतना
स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन विड्रा नहीं कर सकेगी जितना फ्लोरीन कर रहे थे या क्लोरीन कर रहे थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण OH का बॉन्ड थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिल्कुल ही कम है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत कम विड्रा करेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों के केस में कम मिलेगी और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो उसका बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहेगा। तो इसका ऑर्डर अब समझ में आ ही गया होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, फिर ये होगा और फिर ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इनका भी रोल रहेगा अच्छा खासा कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं कार्बन के पास। देखो एक बार एग्जांपल से देखो, जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड OH, तो इस पे मान लो कि एक क्लोरीन है, फिर इस साइड भी क्लोरीन है, इस पे 3 क्लोरीन। तो इस फंक्शनल कार्बन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लग रहा है उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, 3 हैलोजन है। उसके बाद आगे देखो, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, CH है और एक Cl है यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड OH। ये भी सोच सकते हैं हम, एक ये सोच सकते हैं कि ClCH2C डबल बॉन्ड OH, एक ये है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ हैलोजन 3 हैं, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ हैलोजन 1 है। तो नंबर ऑफ हैलोजन अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन पोजीशन सेम है, सभी इस कार्बन के ऊपर है। पोजीशन का भी रोल रहेगा, अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें देखो, हमने अभी देखा था जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, कैसा इफेक्ट शो करते हैं तीन चारों, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग। इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो अब तुम सोचो कि यहाँ से क्लोरीन खींचेगा, ये क्लोरीन यहाँ से लेगा, ये यहाँ से क्लोरीन खींचेगा, तो इनमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो सेम तरीके से ये क्लोरीन यहाँ से लेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। इसमें क्या है, एक क्लोरीन है, ये यहाँ से खींचेगा, ये यहाँ से है। तो अब इन तीनों के केस में कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रा करेगा, तो आंसर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रा करेगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम किसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर 3 हैलोजन एटम है, ठीक है। वैसे तो माइनस आई इफेक्ट इसमें भी है, माइनस आई इफेक्ट इसमें भी है, लेकिन माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर 3 विड्राविंग ग्रुप हैं। तो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रा करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके कारण H पॉजिटिव देना ईजी है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर का, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बनेगा, जितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप ज़्यादा है, या ये बोलो कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। फिर इसमें 2 रह जाते हैं, माइनस इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, इसमें 1 रह जाता है, जिसके कारण माइनस आई इफेक्ट और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ये थोड़ा सा वीक एसिड है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, और ये क्या हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोजिशन ऑफ हैलोजन एटम। देखो इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम से मतलब क्या है कि पोजीशन देखेंगे कि हैलोजन एटम कौन से वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो हमें पता है कि जो हैलोजन हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप के नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी में क्या होगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, मैंने पहले ही बताया था इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते समय कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो लेंथ के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता चलेगा। जैसे अब हम इसकी बात कर ले, जैसे ये क्लोरीन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन विड्रा करने हैं, तो इस कार्बन के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा, इस इफेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा, और इस कार्बन के ऊपर इफेक्ट और ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ये इस कार्बन इसके नज़दीक था तो इस पर इफेक्ट ज़्यादा रहा, ये थोड़ा दूर चला गया, इफेक्ट कम हो गया, फिर कम हो गया और फिर कम हो गया। यानी कि लेंथ जैसे इंक्रीज हुई, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता चला गया। अब देखो जैसे हमने पोजीशन देखो एक बार पोजीशन समझो, ये अपने पास क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। सेम तरीके से यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा और ये
गामा। सेम तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब हमने एलोजन की पोजीशन चेंज की है। एक बार एलोजन अल्फ़ा के ऊपर लगा के देखा, फिर बीटा के ऊपर लगा देखा, फिर गामा के ऊपर लगा के देखा। तो हमने देखा कि गामा पे जब हमने एलोजन फैमिली लगाई है, गामा पोजीशन सेलेक्ट की है, तो ये जो लेंथ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। और बीटा पोजीशन बिल्कुल बीच की रहेगी, ठीक है, ना तो ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा नज़दीक है। और अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा बहुत ही नज़दीक है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करना इसका क्या रहेगा, ईजी, यहाँ से ईजिली इलेक्ट्रॉन विड्रा करके कर लेगा, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो कार्बन बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो इसमें लेंथ कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा। लेकिन इसमें देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगी पहले, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज होगी, तो ये थोड़ा सा वीक एसिड रहेगा। उसके बाद इसकी बात करें तो ये और भी कम रहेगा, क्योंकि इसमें तो लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो लेंथ के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।